हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं बीएफएम की सिलेबस प्रायोरिटी के बारे में। 2024 के हिसाब से एंड आईएमएफ के लेटेस्ट सिलेबस ट्रेंड्स के हिसाब से देखते हैं कि बीएफएम में क्या चेंजेस है एंड किस तरह से आप बेटर वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। बीएफएम इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सीआईबी एंड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माने जाने वाले सब्जेक्ट्स में से इसको शामिल सबसे पहले नंबर पर किया जाता है। सो अगर आप भी सीआईबी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर वरीड कि बीएफएम की यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रिपरेशन किस तरह से की जाएगी, सो दिस वीडियो इज फॉर यू बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेबस प्रायोरिटी के साथ साथ आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आपको अपने सिलेबस की स्केड्यूलिंग किस हिसाब से करनी है ताकि आप अपने बीएफएम के एग्जाम को मिनिमम टू मिनिमम टाइम में प्रिपेयर कर पाए एंड डेफिनेटली अपना जो बीएफएम का एग्जाम है उसे पहली बार में क्लियर कर पाए। सो लेट स्टार्ट द सेशन ओवर देयर। तो बीएफएम यानी कि बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको एक चीज बताते हैं कि टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मेन रहने वाली हैं। वन, इट्स रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि दो टॉपिक ऐसे हैं अगर आप इन दो टॉपिक्स को कंप्लीटली अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो बीएफएम का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इनके हिसाब से आप अपने सीआईबी के बीएफएम एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए, आपको अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा एंड डेफिनेटली आपको इन कंसेप्ट्स को थॉरोली समझना है ताकि बेसिक्स के आपके बिल्कुल क्लियर हो जाए एंड आप अपने एग्जाम को पहली बार में क्लियर कर पाए। सो जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि आपके पास टोटल बीएफएम के केस में दो ऐसे एग्जाम्स रहते हैं, दो ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो पूरे के पूरे बीएफएम में छाए हुए हैं। ये दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का एंड जो सेकंड टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है दैट्स रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज ओवर देयर। एंड क्लियरली आपको बताता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज का जो टॉपिक है मॉड्यूल ए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो मॉड्यूल है दैट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल बी ओवर देयर। तो मॉड्यूल बी जो है वो यहाँ पर बात करता है बेसल के बारे में, यानी कि बेसल की जो भी गाइडेंस है बेसल 3 की उनके बारे में, आईसीईपी के बारे में एंड जो यहां पर बेसल के तीन पिलर्स हैं हमारे पास, कैपिटल एडिक्वेसी है, साथ के साथ वी आर हैविंग द सुपरवाइजरी रिव्यू ओवर देयर एंड फर्दर द थर्ड पिलर इट्स रिलेटेड टू मार्केट डिसिप्लिन। तो इसके रिलेटेड सारा का सारा जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमने इन डिटेल आपको ये सब चीजें अपनी वीडियोस में करवाई हुई हैं, तो आप उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो मॉड्यूल बी जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ओवर देयर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल यहां पर जो है मॉड्यूल बी है। एंड आफ्टर दैट मॉड्यूल बी के बाद जो सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दैट्स रिलेटेड टू द मॉड्यूल ए ओवर हियर। मॉड्यूल ए जो है वो यहां पर फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज से साथ रिलेटेड है। एंड इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आपको कवर करना है, वैसे तो वो मॉड्यूल डी माना जाता है लेकिन मॉड्यूल डी से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता हूं यहां पर मॉड्यूल सी को, क्योंकि मॉड्यूल सी के केस में पर्टिकुलरली आपको यहां पर थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा कवर की जाती हैं। तो मॉड्यूल सी जो कि ट्रेजरी से रिलेटेड है, ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड है, वो यहां पर तीसरे पायदान पर आता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो ये तीन मॉड्यूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल डी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, काफी हद तक पार्ट आपका मॉड्यूल बी के थ्रू ही यहां पर कवर हो जाता है। तो यहां पर देखिए मैंने बाइफर्केशन लिखी भी है कि मॉड्यूल वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो यहां पर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली आपके बीसीडी तीनों के तीनों मॉड्यूल्स में कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट रहेगा, चाहे हम बेसल 3 की बात करें, क्योंकि रिस्क की टाइप तो सेम ही है ना, वो तो सेम ही रहने वाली है, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है मॉड्यूल सी में भी उसका, मॉड्यूल डी में भी। एंड फर्दर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हमारा मॉड्यूल ये यहां पर रहने वाला है। अब यहां पर मैं आपको बाइफर्केशन बताने वाला हूं रिलेटेड कि अगर हम सिलेबस प्रायोरिटी के हिसाब से चलते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना दैट्स रिलेटेड टू कि केस स्टडी का कंपोनेंट कितना रहेगा, कितनी केस स्टडी हमें पूछी जाएंगी, या फिर स्टूडेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि न्यूमेरिकल पार्ट यहां पर इन केस ऑफ सीआईबी कितना यहां पर रहने वाला है। सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि आपके पास जो केस स्टडीज हैं वो फॉरेक्स से भी बन सकती हैं, वो यहां पर आपके पास बेसल 3 से तो डेफिनेटली बनती ही बनती हैं। आपके पास ये केस स्टडी जो है वो ट्रेजरी ऑपरेशन से भी बनती है, यानी कि जो भी ट्रेजरी ऑपरेशंस हैं उनसे भी केस स्टडीज जो है वो पूछ ली जाती हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स एंड ऑल, ये सभी केस स्टडीज यहां पर बन जाती हैं, न्यूमेरिकल पोर्शंस भी बन जाते हैं। एंड फर्दर मॉड्यूल डी जो है जो पर्टिकुलरली यहां पर कुछ हद तक का पार्ट क्लियर करता है रिलेटेड टू द बेसल 3 ओवर देयर, जिसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फर्दर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हो गए, एसेट क्लासिफिकेशन यानी कि एनपीए वाला पार्ट हो गया, उनसे भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। अब यहां पर वेटेज की बात करें तो यहां पर आपको जो वेटेज मिल सकती है फॉर द केस
केस स्टडीज एंड द न्यूमेरिकल ओवर देयर, वो आपको 30 से 40 नंबर का पार्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, विच इज अ क्वाइट बिग नंबर ओवर देयर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि अब आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको पर्टिकुलरली ऑप्शंस भी नहीं आने वाली हैं, तो आपको यहां पर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका कौन सा पार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तो आप जो हैं वो थ्योरेटिकल में ज्यादा मास्टर करते हैं तो बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट होंगे जिनको आप वैसे ही क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप न्यूमेरिकल में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके लिए हमने आपको अलग से केस स्टडीज भी प्रोवाइड कर रखी हैं, यानी कि आपको कंप्लीट हम यहां पर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको 60 प्लस यहां पर जो केस स्टडी वीडियोस हैं वो भी साथ में दी जा रही हैं ताकि आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर पाए। देखिए केस स्टडी की वीडियोस कितनी भी बन सकती हैं, उसमें कोई भी दो बात नहीं है, लेकिन बात ये समझने वाली है कि अगर केस स्टडी बनेगी तो बनेगी कहां से। केस स्टडी का मेन फंडा क्या रहता है, वट इज द मेन फंडा रिलेटेड टू केस स्टडी? या तो आपके पास केस स्टडी जो होगी वो आपसे पूछी जाएगी कंसेप्चुअल पार्ट के ऊपर, यानी कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसके ऊपर पूछी जाएगी। एंड कंसेप्चुअल पार्ट में क्या होता है कि मल्टीपल जो आपके पास सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी कि बहुत से सिंपल कंसेप्ट्स को आपस में इंटीग्रेट करते हुए उसके बेस पर यहां तो कंसेप्चुअल केस स्टडी पूछी जाएगी, या फिर आपको सीधा फॉर्मूला बेस्ड जो केस स्टडी है वो यहां पर पूछी जाएगी। तो दोनों तरह की केस स्टडीज को आप क्लियरली कवर कर सकते हैं अगर आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो यहां पर स्ट्रांग है। थ्योरेटिकल भी नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा बेसिक पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये बात तो होगी रिलेटेड टू केस स्टडी एंड ऑल द वेटेज ओवर देयर, बट व्हाट अबाउट कि क्वेश्चंस की प्रेफरेंस किस हिसाब से की जाए एंड मॉड्यूल को किस हिसाब से रेडी किया जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर टोटल हमारे पास कितने मॉड्यूल्स हैं, वी आर हैविंग द 4 मॉड्यूल्स विद अस, जैसे कि वी आर हैविंग द मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी। तो डेफिनेटली आपको यहां पर मॉड्यूल बी जो है उसको सबसे पहले कवर करना है, उसके बाद यू नीड टू कवर मॉड्यूल ए ओवर हियर, उसके बाद मॉड्यूल सी को कवर कर लीजिए। एंड फर्दर जब मॉड्यूल डी की यहां पर बात आती है तो मॉड्यूल सी को आपने यहां पर कवर करना है 3rd नंबर के ऊपर, राइट। एंड फर्दर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूल डी ओवर देयर, तो मॉड्यूल डी अगर आप पूरा नहीं भी कवर करना चाहते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, आप यहां पर जो चैप्टर्स मैं आपको बताने वाला हूं उनको कवर कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। तो आप यहां पर पर्टिकुलरली क्या कीजिएगा, जो आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज के कंपोनेंट्स हैं, एसेट्स एंड फर्दर लायबिलिटीज के जो कंपोनेंट्स हैं आप उनको वो वाले चैप्टर को कवर कर लीजिए। एंड फर्दर यू नीड टू कवर द एनपीए, यानी कि जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जिसमें पर्टिकुलरली एसेट क्लासिफिकेशन एंड ऑल सब चीजें आ जाती हैं, उसको कवर कर लीजिए। एंड फर्दर इसमें आरए, आरओसी एंड प्रॉफिट प्लानिंग के नाम से एक चैप्टर है, आप उसको कवर कर लीजिए। बाकी चैप्टर्स मैंने क्यों कवर नहीं किए, क्योंकि वो काफी हद तक जो आपका पार्ट है वो मॉड्यूल बी में कवर हो जाता है, तो आपको अलग से उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो गया एंड फर्दर जो आपके कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हैं वो सभी हो गए, वो ऑलरेडी कवर्ड है तो उनको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब यहां पर मॉड्यूल जो आपके पास ए है इसमें केस स्टडीज ना काफी अच्छी बनती हैं, जैसे कि प्री शिपमेंट फाइनेंस के ऊपर, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के ऊपर, फैसिलिटीज टू द एक्सपोर्टर्स ओवर देयर, एनआरई एनआरओ अकाउंट्स के बेस पर, तो काफी अच्छी केस स्टडीज बन जाती है। इसी तरह से बेसल 3 की बात करें तो यहां पर कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हो गए, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस हो गया, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन रूल्स हो गए, या फिर हेयर कटर एटसेट्रा के हो गए, या फिर लिक्विडिटी रेशियोज हो गई, इनके ऊपर बहुत अच्छी केस स्टडीज बन जाती हैं, राइट। एंड इसी तरह से मॉड्यूल सी की बात करें तो यहां पर आपके पास डेरिवेटिव का बेस हो गया, या पर्टिकुलरली आपके पास ट्रेजरी प्रोडक्ट हो गए, या फंडिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट हो गए, उनके बेस पर केस स्टडीज बन जाती हैं। मॉड्यूल डी में एनपी वगैरह के टॉपिक या फिर एसेट क्लासिफिकेशन जो है आपके पास है पर्टिकुलरली, या एसेट लायबिलिटी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, इनके बेस पर आपको केस स्टडीज देखने को मिल जाएंगी, राइट। अब यहां पर उसके बाद हम डिवीजन की बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली क्या डिवीजन है यहां पर रिलेटेड टू कि मॉड्यूल ब्रेकअप यहां पर क्या है। तो देखिए मॉड्यूल ए जो कि मैंने आपको बताया कि सेकंड प्रायोरिटी वाला मॉड्यूल था, मैंने आपको बताया ना अभी कि मॉड्यूल ए जो है दैट वाज हैविंग द सेकंड प्रायोरिटी, मैं यहां पर लिख देता हूं। मॉड्यूल बी के यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मॉड्यूल सी के यहां पर थर्ड प्रायोरिटी थी, एंड मॉड्यूल डी वाज गिवन द फोर्थ प्रायोरिटी एज पर आई जस्ट टोल्ड यू, राइट। एंड अगर आप इन चीजों को हमारी वीडियोस के थ्रू गो थ्रू करते हैं तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या ड्यूरेशन है इनकी ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन जो आपको दी गई है, मॉड्यूल ए आपके पास 14 आवर 40 मिनट्स का है, यानी कि 14.5 घंटे का है, एंड मॉड्यूल बी जो है वो आपके पास लगभग 11.5 घंटे का है, मॉड्यूल सी आपके पास 7.5 घंटे का है, एंड मॉड्यूल डी इज पर्टिकुलरली अराउंड 4 आवर्स एंड 43 मिनट्स। एंड साथ के साथ आपको केस स्टडीज प्रोवाइड की जाती हैं जिसमें 65 केस स्टडीज प्रोवाइड की गई हैं, एंड मोर ओवर इसमें और केस स्टडीज भी ऐड की जाएंगी। तो यहां पर ये 24 आवर्स 48 मिनट की केस स्टडीज हैं। अगर हम यहां पर टोटली देखते हैं कि मॉड्यूल
ए की बात करते हैं तो मॉड्यूल ए को कवर करने में आपको 14.40 आवर्स नहीं लगेंगे. इट विल बी टेकिंग व्हाट टाइम? इट विल बी टेकिंग 14 मिनट, 14 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि 14.5 भी अगर करते हैं डिवाइडेड बाय कर लेंगे 1.5. वाई 1.5? बिकॉज इन वीडियोस को आपने सिंपली गो थ्रू करना है. कौन सी स्पीड के ऊपर? यू आर टू गो थ्रू दीज वीडियो एट 1.5x, क्योंकि ये वीडियोस नॉर्मल कोर्स के दौरान, लाइव वीडियोस के दौरान शूट की गई उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं. तो आप इनको 1.5 आवर्स के ऊपर भी, 1.5x स्पीड के ऊपर भी गो थ्रू करते हैं तो भी वो सफिशिएंट रहने वाली है. तो अगर आप इसको स्पीड के ऊपर गो थ्रू करते हैं ना, इट विल बेसिकली अराउंड व्हाट, आप इनको 9.5 आवर्स में कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा मॉड्यूल ए आपका 9.5 घंटे में कंप्लीट होने वाला है. इसी तरह से अगर हम यहां पर बात करते हैं मॉड्यूल बी की, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को आप यहां पर 7.6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉड्यूल सी ओवर देयर, तो यहां पर हम इसे पर्टिकुलरली 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं. मॉड्यूल डी को आप इससे भी कम टाइम में, यानी कि आप लगभग 2 घंटे में मॉड्यूल डी जो है वो यहां पर प्रिपेयर कर लेंगे, राइट. तो इसकी टोटल ड्यूरेशन अगर हम यहां पर गो थ्रू करें तो ये हमारे पास बनती है 9.5 प्लस 7.5 प्लस 5 प्लस 2, यानी कि लगभग 24 आवर्स में, लगभग 24 आवर्स में आपका पूरा का पूरा बीएफएम का थ्योरेटिकल कंपोनेंट कंप्लीट हो जाता है, राइट. 24 आवर्स का मतलब है कि अगर आप डेली के इसको अभी के लिए, अभी तो जैसे काफी टाइम हमारे पास है, तो अगर आप इसको डेली का 1 आवर भी डिवोट करते हैं, इफ यू जस्ट डिवोट 1 आवर ऑन डेली बेसिस, एंड साथ की साथ 15 मिनट अपने देते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस को साथ साथ करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको आइडिया मिल जाएगा. तो इसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, वी डू प्रोवाइड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस ना मेमोरी रिकॉर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिए. साथ में आपको मॉक टेस्ट भी गिवन है, वैसे तो चैप्टर वाइज टेस्ट कर लीजिए, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है. तो आप 1 घंटे की स्टडी कीजिएगा, 15 मिनट क्वेश्चंस पर लगाइएगा, अपनी चीजें देखिए, क्या क्या आपने कवर की, क्या क्या आपने कवर नहीं किया, कहां पर आपका पार्ट वीक है, उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं बाद में. एंड रिवीजन कहां से करनी है? वीडियो से रिवीजन थोड़ा करनी है. रिवीजन के लिए आपको यहां पर इनके ई पीडीएफ नोट्स जो हैं वो साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे. यू विल बी प्रोवाइड विद द ई पीडीएफ नोट्स ओवर देयर, जिनको आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर पाएंगे. तो आप यहां पर इजीली इनको गो थ्रू करते हुए रिवीजन कर सकते हैं, राइट. तो ये पार्ट था रिलेटेड टू इट कि आप सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स में. अब स्केड्यूलिंग की बात करते हैं कि आपको स्केड्यूल किस हिसाब से करना है, तो मैं यहां पर मंथ वाइज ब्रेकअप देता हूं. अभी जैसे जनवरी का मंथ चल रहा है, तो आपके ऊपर है कि आप कौन से मंथ से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं आपको ये ब्रेकअप देता हूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में जाने के बाद हम अपना जो क्रैश कोर्स है वो लॉन्च कर देंगे. तो इन 4 महीनों का मैं आपको ब्रेकअप देता हूं. तो अगर आप जनवरी में प्रिपेयर करते हैं तो आपको 1.15 आवर्स की स्टडी चाहिए अगर आप बीएफएम को क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि जनवरी में 1 महीने में पूरा का पूरा आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ठीक है. अगर फरवरी की बात करें, यहां पर भी आप 1.5 आवर्स करेंगे तो भी सफिशिएंट है. लेकिन मार्च में अगर जाकर के आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 2 घंटे डेली की स्टडीज को देने पड़ेंगे, 2 आवर्स प्लस साथ में 15 मिनट आपको अलग से देने पड़ेंगे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए. क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने हैं, क्योंकि सीआरबी में सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़े ना है, आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं. एंड अगर आप अप्रैल में स्टार्ट करते हैं तो 2.5 आवर्स आपको मिनिमम यहां पर देने पड़ेंगे, जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. अब आपके ऊपर है आप अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करते हैं. आई विल सजेस्ट कि आप अगर जनवरी फरवरी में स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि यहां पर आप पर्टिकुलरली अपने कंसेप्चुअल पार्ट को भी टोटली क्लियर कर पाएंगे. आप केस स्टडी वीडियोस को भी पर्टिकुलरली अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं, आप उनकी कंसेप्ट की रिवीजन भी कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर द एमसीक्यू पार्ट 2. तो यहां पर आपका 100% श्योरिटी हो जाती है. एंड अच्छा, एक और मजे की ट्रिक आपको बताने वाला हूं, डेट यू नीड नॉट टू कवर 100% ऑफ सिलेबस. आपको 100% सिलेबस जो है उसको गो थ्रू करने की कोई भी जरूरत नहीं है. जस्ट कवर 75% ऑफ द सिलेबस एंड मेक श्योर कि यू विल बी हैविंग द एज इन दिस पर्टिकुलर सिलेबस ओवर देयर, ताकि ये सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाए, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए, ठीक है.
इसी तरह से हमारे पास बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेबस प्रायोरिटी भी अवेलेबल है। इफ यू वांट द सिलेबस प्रायोरिटी फॉर द सेम, तो कमेंट सेक्शन में यस लिख करके आप मैसेज कर दीजिए एंड वी विल बी अपलोडिंग दोज वीडियोस टू। एंड यहां पर इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई हेफ्टी अमाउंट पे नहीं करना है। हमारा ना फुल कोर्स यहां पर CIB का, वैसे तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं BFM के, लेकिन अगर फुल कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो के माध्यम से आएंगे उनको अलग से 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया जाएगा। आपने पर्टिकुलरली क्या करना है, फुल कोर्स एनरोल करने के लिए जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए 1999 में अवेलेबल है, फॉर द 6 मंथ्स ऑफ द वैलिडिटी 1999 में अवेलेबल है एंड 2499 में 12 मंथ में अवेलेबल है। अच्छा, पहले मैं कंटेंट बताता हूं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलने क्या क्या वाला है। आपको यहां पर इन दोनों कोर्सेज के अंदर ही आपको ABM यानी कि एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ABFM एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवर देयर, एंड फॉर द BFM एंड फॉर द BRBL, एंड साथ की साथ जो पांचों इलेक्टिव पेपर्स हैं इनकी फुल कोर्स वीडियोस, यू विल बी गेटिंग द फुल कोर्स वीडियोस। साथ के साथ इनको आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट सब शामिल रहने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद इट यू विल बी गेटिंग द केस स्टडी वीडियोस, जहां कहीं भी केस स्टडी वीडियोस आती हैं वहां पर केस स्टडी वीडियोस रहेंगी। एंड फर्दर आपको यहां पर PDF का एक्सेस भी मिलने वाला है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर इन पर्टिकुलर कोर्सेज में मिलने वाली है, यानी कि अगर ये कोर्स ले लिया तो इसके अलावा आपको कहीं और कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इनको आपने अच्छे से गो थ्रू करना है। एंड यहां पर आप डिस्काउंट की बात कर लेते हैं तो आपको यहां पर अलग से आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा अगर आप हमें मैसेज करते हैं CIAIB एंड फर्दर ऑनलाइन। आपको मैसेज करना है CAIIB ऑनलाइन 100, ठीक है। तो इसके साथ आपको 100 रुपीज का अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये आपको व्हाट्सएप मैसेज कहां पर करना है, यू हैव टू व्हाट्सएप इट ऑन द नंबर 8360944207, ठीक है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल। साथ के साथ आपको डिस्काउंटेड कूपन कोड भी वहां पर मिल जाएगा। सो डू हरी अप, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। BFM बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज और क्वेरीज रिलेटेड टू अस, तो यहां पर हमारा जो नंबर है दैट इज 8360944207, इस नंबर के ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए। एंड फर्दर हमारी जो वीडियोस हैं डेली बेसिस पर ऑनलाइन आती रहती हैं रिलेटेड टू CIB, JIB एंड बैंक प्रमोशन एग्जाम्स। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जिनको पर्टिकुलरली जो CIB, JIB या फिर बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डू लाइक दिस वीडियो एंड फर्दर शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सेम, एंड that would be all related to this video. Thank you so much and see you again in the next video.